आने वाले 2 दिन बहुत ख़ास होने वाले हैं आपके। क्या हो रहा है आपके साथ और अब क्या होगा, सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ खुशबू और फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। आज जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ, देखती हूँ क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए। मैं इतना जानती हूँ ये मैसेज आपके लिए है, तभी ये आपके सामने आया है। कभी भी जब कोई मैसेज चैनलिंग की जाती है और जो लोग उनसे जुड़ते हैं, यानी कि आपका कुछ तो संबंध है इस संदेश से। परमात्मा आपको इस संदेश के माध्यम से कुछ तो बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ तो संकेत दे रही है। देखती हूँ आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है। इस मैसेज के माध्यम से आपको कौन सा सच पता चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ तो आज नीले रंग की एनर्जी। बहुत कम ऐसा होता है कि रंगों की एनर्जी जुड़ती है हमसे, और साफ साफ, बिल्कुल साफ और एक ही एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो पा रही है, वो है नीले रंग की एनर्जी। देखिए, पता नहीं स्पिरिचुअल लैंग्वेजेस में बहुत सारे लोग अभी नहीं समझ रहे हैं, अगर वो भी अच्छे से समझ ले। कहते हैं ना, सब्जेक्ट जिसका हो वही बेहतर समझता है। नीले रंग की एनर्जी का बिल्कुल संबंध नीले रंग से नहीं है। वो तो एक है ही कि नीला रंग है तो नीले रंग की एनर्जी आपको मिल रही है। इसका संबंध आसमान से है, यानी कि यूनिवर्स की शक्तियों से है। दूसरा, इसका संबंध शांति से है, पीस से है। तीसरा, इसका संबंध जल से है। जो भी चीज़ें नीले रंग की प्रतीक होती है, जल भी नीला रंग होता है और आसमान भी नीला रंग, यानी कि आपको आसमान की एनर्जी, आकाश की एनर्जी, आपको जल की, नदी, समुद्र की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, आपसे शांति मिल रही है। शांति का भी कलर नीला ही होता है। तीसरी बात है, नीले रंग की एनर्जी महादेव से भी होती है कनेक्ट। इसको ज्योतिष में और स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान महादेव की एनर्जी से भी कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनको नीलकंठधारी कहते हैं। जब उन्होंने विष पिया था तो उनका कंठ नील पड़ गया था, और तब से ये नीला रंग उनका भी प्रतीक होता है। तो एक बात मानकर चलिए कि आज की एनर्जी एक नहीं है। ऐसे ही नीला रंग आंखों के सामने नहीं आया है। आज की एनर्जी एक नहीं है। आपको जल, आपको आसमान और आपको साक्षात महादेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें, या आप अपने यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर लिख दें। और ये सब एनर्जी जब कनेक्ट होती है मनुष्य से, एक बात मानकर चलिए, कुछ शांति वाली चीज़ आपके जीवन में आने वाली है, या कुछ उलझनें शांत होने वाली है। ये एनर्जी तब कनेक्ट होती है जब कोई विवाद शांत होने वाला होता है। जनरली ये देखा गया है, कोई बहुत दिनों से केस मुकदमा चल रहा हो, बहुत दिनों से मन उथल पुथल मची हो, अचानक से शांत हो जाएगी। कोई बड़ा दिनों से हलचल चल रही है, कोई चीज़ फैसला हो ही नहीं रहा है, हलचल सी मची हुई है, अचानक से फैसला हो जाएगा। ये होती है नीले रंग की एनर्जी। और आज देखिए कैसे महादेव की एनर्जी, परम पिता परमेश्वर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। और चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है आपके साथ, आपको पता ही नहीं है। एक साया, हाँ ये एक साया है, एक आत्मा है, एक सोल है जिसका साया निरंतर आपको फॉलो कर रहा है। ये आत्मा निरंतर पिछले 2 दिनों से आपको फॉलो कर रही है, आपके साथ चल रही है। जो नहीं हुआ है आपके साथ, अब वो होगा। निरंतर ये आपको फॉलो कर रही है, आपके साथ चल रही है, और ये आपसे कुछ कहना चाहती है। इसका टाइम आ गया है जब ये जाए यहाँ से। इसका समय आ गया है जब ये अपना काम पूरा करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए, चले जाए। लेकिन ये कब जाएंगी? ये आने वाले 2 दिनों के अंदर जाएंगी। ये संदेश जब भी आपको प्राप्त हुआ है, यानी कि वो कुछ अपने संकेत के माध्यम से आपको बताना चाहती है कि 2 दिनों के भीतर, सिर्फ 2 दिनों के भीतर मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ देना है, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। क्या है ये, आगे की रीडिंग में जानते हैं। मैं ध्यान लगाती हूँ, मुझे जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ये आत्मा है। और हाँ, एक बात और है, ये एक महिला है। यस, ये एक महिला है। बहुत सारे संकेत है महिला होने के, इसीलिए यहाँ पर कोई डाउट है ही नहीं कि ये महिला है या पुरुष है। ये 100% महिला है।
पिछले 2 दिनों से लगातार इनका साया आपके साथ है और न जाने कई बार इन्होंने आप तक अपने संकेतों को भेजना चाहा है। ये आपके साथ चल रही है और इसके लिए इन्होंने कई संकेत आपको दिए हैं। यहाँ तक कि इनको पैरों की जो आहट होती है, पैर जो खिसकने की आवाज़ होती है, कोई मनुष्य खाली पैर अगर चलता है, बिना चप्पल जूते के चलता है, तो एक आवाज़ सी होती है। ये आवाज़ इन्होंने कम से कम 3 बार आपको सुनाने की कोशिश की है, लेकिन शायद आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत जल्दी में है, बहुत शोर हो रहा है, तो शायद आपने ये आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन 3 बार यहाँ पर साफ साफ मैं देख पा रही हूँ, 3 बार इन्होंने अपने पैरों की आहट आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये निरंतर चल रहे हैं आपके साथ, इनको संपर्क बनाना है आपसे, शायद कुछ कहना चाहती है ये आपसे, शायद कुछ देना चाहती है, एक बदलाव, बार बार एक शब्द निकल कर आ रहा है बदलाव, शायद ये एक बदलाव लाना चाहती है। कौन है ये? आपकी पूर्वज है, ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है, आपसे जुड़ना चाहती है, आपके माध्यम से अपना कोई कार्य चाहती है या आपका कोई कार्य करवाने आई है। शायद आप कभी दुविधा में हो, परेशानियों में हो, आपने यूनिवर्स की शक्तियों को याद किया और ये शक्ति आपके पास हो, आपके आसपास हो और ये आकर्षित हो गई आपके मन से। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जब हम दुखी होते हैं या जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, हम परमात्मा की शक्तियों को अपनी ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित करते हैं, बहुत यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं। उस वक्त यूनिवर्स की भी शक्तियाँ हमारे आसपास होती है और कुछ दिव्य आत्माएं भी हमारे आसपास होती है, जो अपने किसी कार्य के लिए विचरण कर रही होती है, अपने किसी कर्मिक संबंध के कारण आसपास होती है। लेकिन जब हमारी आत्मा पुकारती है यूनिवर्स से मदद के लिए, जब उनको मदद चाहिए होती है, तब जब आसपास की शक्तियाँ होती है, यदि आप इस काबिल हैं, आप इतने दक्ष हैं, आप पवित्र हैं, ईमानदार हैं, कोई गलत चीज़ आकर्षित नहीं किया है आपने कभी, तब इस तरह की शक्तियाँ स्वतः ही आकर्षित हो जाती है आपके जीवन में। या तो दिव्य शक्ति आकर्षित होगी, या तो जो शक्ति सबसे ज़्यादा समीप होगी आपकी, परमात्मा के आदेश से वो आकर्षित हो जाती है आपके साथ। तो ये भी हो सकता है कि ये जो आत्मा है, ये बस आपने मदद के लिए पुकार लगाई और ये आकर्षित हो गई आपकी ओर। ये हो सकता है कि आपने इच्छा की कोई चीज़ की, आपने गुहार लगाई डिवाइन की शक्तियों से कि आपका ये कार्य बन जाए, आपको शक्ति मिले, आपको दिव्यता मिले, और ये दिव्य शक्ति आपसे जुड़ गई अकारण, बिना कोई संबंध के। कभी कभी बिना कोई संबंध, बिना किसी कारण के भी इस तरह की दिव्य शक्तियाँ हमसे ऐसे ही जुड़ जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हमने कोई गलती नहीं की। और जब इस तरह की शक्तियाँ बेवजह हमसे जुड़ जाती है, तब वो कुछ ना कुछ हमें देकर जाती है, वो कुछ ना कुछ हमें देकर जाती है। अगर ये हमसे ही मिलने आई है, विश्वास के साथ ये हमसे ही मिलने आई है, हमारी ही कोई पूर्वज है या हमारा ही कोई कर्मिक संबंध है इनके साथ, तब तो इनका जो पर्पस है वो पूरा होगा। इनको जो देना है, कहना है, बताना है, वो बता कर जाएंगी। और अगर ये अकारण आपके जीवन में आ गई है और ये एक दिव्य आत्मा है, ये एक दिव्य शक्ति है, तब समझिए ज्योत जगा कर जाएंगी, सब समझिए वो देकर ये जाएंगी आपको जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ बहुत सारा रोशनी, बहुत सारा प्रकाश और बहुत सारा धन देख पा रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, देखिए 3 चीज़ें मुझे और दिख रही है कि बहुत ज़्यादा लाइट, रोशनी, प्रकाश और प्रकाश में चमकता हुआ धन। तो देखो, 2 चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करती हूँ। जब कोई पवित्र या शुद्ध आत्मा हमारे जीवन में आती है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी हमसे दूर हो जाती है। कोई भी नकारात्मक चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो लगातार हमारा शोषण कर रही हो, हमें घटा रही हो जीवन में, हमें दमन कर रही हो, ऐसी चीज़ जो हमें कम कर रही हो जीवन में, वो चीज़ें हमारे जीवन से हट जाती है। मैंने कहा ना, आज नीले रंग की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। प्रारंभ में मैंने रीडिंग के प्रारंभ में मैंने कहा कि आज पता नहीं क्यों नीले रंग की एनर्जी, साफ आसमान। आसमान का कलर नीला तब होता है जब उसमें बादल नहीं होते, जब उसमें काले बादल नहीं होते, जब बारिश का मौसम नहीं होता, जब साफ धूप से चमकती हुई आसमान दिखती है, तब वो नीला होता है। यहाँ पर नीले रंग की एनर्जी इसलिए भी हुई है कि आपके जीवन की कोई बड़ी बाधा, कोई बड़ी परेशानी, मतलब एक उलझन जो बड़े लंबे समय से चल रही थी, अचानक से वो हटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे दिव्य प्रकाश मुझे दिख रहा है। शायद ये आत्मा आपकी कभी करुण पुकार सुनकर आपकी ओर आकर्षित हो गई है।
कभी आपने मदद की गुहार लगाई हो परमपिता परमेश्वर से और ये आकर्षित हो गई आपकी ओर। यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है इनका आपसे क्या संबंध है, इनका आपसे कैसा कर्मिक संबंध है। क्या ये आपके ही पूर्वज है या बस ये एक पवित्र आत्मा है जो निरंतर 2 दिनों से आपके साथ चल रही है। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि केवल 2 दिन, ये कह रही है केवल 2 और दिन मैं रहूंगी और मैं चली जाऊंगी। तो मांग लो मुझसे जो मांगना है, करवा लो मुझसे जो करवाना है, लेकिन प्रेम से और ईमानदारी से। आप किसी भी दिव्य और पवित्र आत्मा से हाथ जोड़कर अनुरोध कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनसे गुहार लगा सकते हैं। उनको आदेश नहीं दे सकते, उनको आप आदेश नहीं दे सकते। और यहाँ पर ये भी आपके प्रेम के लिए आप अपने व्यवहार वाणी कुशलता से आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं, आप इनसे कुछ भी मांग सकते हैं। ये वो दे सकती हैं जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं दिया। तो यदि कोई उलझन है मन में, कोई प्रश्न है मन में, कुछ मांगना चाहते हैं आप, क्या धन कहीं पर स्टक हो गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा धन दिख रहा है मुझे, लेकिन वो धन ना आपको देता हुआ नहीं दिख रहा है, वो धन के आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा है। यानी कि पैसों की कोई बात है। क्या आपका पैसा किसी ने रोक लिया है? क्या आपने कहीं ऐसे जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया जो डूब गई कंपनी, और वो पैसा आपके मस्तिष्क में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर वक्त चलता रहता है? क्या आपके पैसे को किसी ने ले लिया और देने से इनकार कर दिया? आपको अब ज़रूरत है पैसे की और आपके पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, या आपको पैसों की ज़रूरत है और आपके पास पैसे नहीं है? एक धन दिख रहा है मुझे लगता है, लेकिन ये स्ट्रक हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रोक कर रखा है आपको। इस आत्मा की मदद से ये धन आप ले सकते हैं, ये धन आप अपने जीवन में वापस से आकर्षित कर सकते हैं। शायद ये कहना चाह रही है ये कि 2 दिनों के भीतर जब मैं जाने वाली हूँ या मैं यहाँ से लौट जाऊँगी, तुम्हारा अटका ये बड़ा काम पूरा हो जाए। अगर धन का कोई मामला है, पैसे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, मैंने कहा ना सूर्य का प्रकाश, तेज प्रकाश, रोशनी और धन दिख रहा है मुझे। यानी एक बात है कि कुछ शुरुआत होने वाली है, कुछ बिगनिंग होने वाली है, कुछ नया होने वाला है। जो अब तक नहीं हुआ आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा नया होने वाला है। और एक बहुत बड़ी पुरानी समस्या हटने वाली है। जैसे रातों रात जिसके लिए आप पूरी रात सोते नहीं हैं, रातों रात वो समस्या आपके जीवन से हटने वाली है, दूर होने वाली है। जो सोचा नहीं था आपने, अब वो हो सकता है आपके साथ। ये आत्मा बहुत पवित्र है, ये 2 दिनों से निरंतर आपके साथ चल रही है, आपको अपने होने का संकेत भेज रही है। ये आपके पूर्वज है या नहीं पता नहीं, ये आपके साथ कैसे हो गई पता नहीं। शायद आपने दिल से पुकारा, यूनिवर्स से कुछ मदद मांगी और ये दिव्य आत्मा जुड़ गई है आज आपसे। अब बहुत कुछ मिलेगा, अब बहुत कुछ मिल सकता है, अब भाग्य बदल सकता है। जो सोचा नहीं था आपने, अब वो हो सकता है आपके साथ। आप मांग लीजिए इनसे। ये जो भी दिव्य आत्मा है, हो सकती है आपकी ही कोई पूर्वज हो, आपकी नानी, आपकी दादी, आपसे पहले। वरना इनका लगाव कैसे है आपके साथ? क्यों ये आपके जीवन की एक बड़ी बाधा को दूर करना चाहती है? क्यों ये आपसे जुड़ना चाहती है? जब इनको जाना है तो ये स्वतः चली क्यों नहीं जाती है? ये आपको क्यों संकेत दे रही है कि मैं 2 दिनों के बाद चली जाऊंगी? मांग लो मुझसे जो मांगना है, करवा लो मुझसे जो करवाना है, क्योंकि 2 दिनों के बाद ये साथ खत्म हो जाएगा। ये आपको बहुत कुछ देना चाहती है। एक चमक दिख रहा है, ये आपके जीवन में चमक लाने वाली है, आपकी ज़िंदगी शाइन करने वाली है, पॉजिटिविटी से भरने वाली है। ये होता है जब हम किसी की मदद यूं ही कर बैठते हैं, जब हम किसी की मदद यूं ही कर बैठते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम किसी पक्षी को पानी पिला देते हैं, उसे उड़ने में मदद कर देते हैं, हम किसी जानवर को गड्ढे में गिर गया हो, नाली में गिर गया हो, और हम अपना हाथ गंदा करके थोड़ा सा अपने आप को चोट लगने देते हैं, लेकिन उसकी जान बचा देते हैं। इस वक्त उसका शरीर हमें कुछ नहीं देता, लेकिन उसकी आत्मा दुहाई देती है, हमें गुहार लगाती है हमारे लिए उस परमपिता परमेश्वर से, उस डिवाइन से, कि जैसे आज इसने मेरी मदद की है बिना किसी लाभ के, हर कोई इसकी मदद करे बिना किसी लाभ के। और ये होती है दुआ। कहते हैं ना, जीवन में जब दुआ लग जाए किसी की तो हम क्या से क्या हो जाते हैं रातों रात। ये होती है दुआ, और इस तरह की दुआ लगी है आपको, वरना ये दिव्य शुभ आत्मा जा रही है अपने रास्ते और चली भी जाएंगी। कैसे जुड़ गई आपसे? जुड़ गई तो कौन सा बड़ा काम ये करना चाहती है आपके जीवन में, जो आपसे नहीं हो पा रहा था, इनसे आसानी से हो सकता है। आपसे नहीं जो हो पा रहा था, अब देखिए इनसे कैसे आसानी से होता है। ये हटा देंगे नेगेटिविटी आपके जीवन से,
ये वो बड़ा काम करना चाहती है आपके जीवन में जो अब तक नहीं हुआ था। एक नई शुरुआत करना चाहती है किसी चीज़ का, ये किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। ये बिज़नेस, व्यापार, जॉब में कुछ नया आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़े लोन, बहुत बड़ा कर्ज से मुक्ति का प्रतीक हो सकती है कि जिसमें आप उलझ गए हो, क्योंकि धन का भी मामला यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि धन भी दिख रहा है। यानी धन से जुड़ी कोई बात हो जो बाधा है, जिसके कारण आप सोते नहीं हैं रात भर, नींद जिससे उड़ी हो, अब वो समस्या आपकी सॉल्व होने वाली है। ये पवित्र दिव्य आत्मा 2 दिनों के भीतर जा रही है आपके जीवन से, और ये बहुत कुछ देना चाहती है आपको। ये समर्पित है, ये बहुत कुछ देना चाहती है आपको, आपके जीवन को बदलना चाहती है। ये कुछ नया शुरुआत करना चाहती है आपके जीवन में, और ये एक बहुत बड़ी उलझन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है। आप नमन कर सकते हैं इनको, आप इस शक्ति को नमन कीजिए जिनके हाथ भरे हुए हैं, जो चाहे तो आपके भाग्य को एक रात में बदल कर रख दे। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होती है। मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ, कोई ग्वालियर से, कोई इंदौर से, कोई यूपी से, कोई एमपी से, महाराष्ट्र, मुंबई से। मुझे बेहद खुशी होती है, मेरे बहुत भाई बहनों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं जवाब कुछ का दे पाती हूँ, कुछ का नहीं दे पाती हूँ, लेकिन सभी मैसेजेस पढ़ती हूँ। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। फिर लेकर आऊँगी एक चैनल मैसेज आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात पर विश्वास रखिए। परमात्मा के दोनों हाथ भरे हैं हमारे लिए, जब चाहे जो चाहे मांग लो उनसे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।